नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टेस्ट नंबर 19 आज डिस्कस करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2021 में ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का परीक्षण किया गया है? सतह संस्करण, वायु संस्करण, जल संस्करण या कोई नहीं? तो जो राइट ऑप्शन है वो है वायु संस्करण का जो है वो 2021 में दिसंबर में जो है वो 8 दिसंबर को इसका जो परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका जो बनी है वो भारत और रूस के सहयोग से बनी है। ठीक है, ये इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो वायु संस्करण है वो 8 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट के निकट जो है वो चांदीपुर जो परीक्षण रेंज है उससे जो है वो इसका परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण सुपरसोनिक है और इस परीक्षण में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का जो है वो परीक्षण किया गया है सुखोई 30 MK से। ठीक है, सुखोई 30 MK से जो है वो इसका जो है वो परीक्षण किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए मक्का, बी दिल्ली, सी मदीना, डी लाहौर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मक्का में जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो है वो जन्म हुआ था। और 1857 की क्रांति के पश्चात इनका जो परिवार है वो मक्का चला गया था। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिविंग विथ द स्टार नामक कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? ए नासा, बी इसरो, सी जैक्सा और डी कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है नासा के द्वारा जो है वो लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नासा जो है वो USA की संस्था है और इसरो भारत की और जैक्सा जापान की जो है वो संस्था है। ठीक है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लिविंग विद द स्टार नामक कार्यक्रम नासा द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के सिस्टम से अलग अलग पहलुओं को समझने और उनसे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे मातरम नृत्य उत्सव किस जगह आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में जो है वो ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में ये जो है वो नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे मातरम नृत्य उत्सव का जो है वो आयोजन किया गया है। यह क्षेत्रीय स्तर पर कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली में जो है वो जो प्रतियोगिता के जो प्रतियोगी थे उनका चयन किया गया था। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जियो स्मार्ट इंडिया 2021 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ और डी मुंबई। तो जो राइट ऑप्शन है जियो स्मार्ट इंडिया 2021 कार्यक्रम जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। हैदराबाद में आयोजित किया जियो स्मार्ट इंडिया 2021 कार्यक्रम जो है वो में आए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी अनुपम खैर ने बताया कि जो सुंदरवन है वो खतरे के काफ़ी निकट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भागीरथी नदी निकलती है ए गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णु प्रयाग से। तो जो राइट ऑप्शन है वो है गौमुख से। ठीक है, गौमुख का है गंगोत्री हिमनद में गौमुख से जो है वो भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। भागीरथी गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूरी पर शिवलिंग ग्लेशियर के निकट गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद के गौमुख से जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य में रूफटॉप सोलर योजना किस दिन प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2020, 22 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2020। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2020 को उत्तराखंड राज्य द्वारा रूफटॉप सोलर पावर योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। इससे जुड़ी अन्य बातें जान लेते हैं। जो रूफटॉप परियोजना है 22 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई थी और इसमें जो है वो प्रत्येक उत्तराखंड वासी जो है वो घरों की छतों में पर जो है वो सोलर पैनल सिस्टम लगा सकता है और सरकार उस पर क्या देगी? सब्सिडी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, हिरन, मोर, शेर।
तो जो राइट ऑप्शन है कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। इसी के साथ अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, प्रकाश पंत, हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत द्वारा किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस बनाने की घोषणा की गई थी? पेरिस सम्मेलन में, दिल्ली सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में या फिर बीजिंग सम्मेलन में? तो जो राइट ऑप्शन है वो है पेरिस सम्मेलन में। ठीक है, पेरिस सम्मेलन में भारत द्वारा घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस को स्थापित करने की। कब? 2015 में। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर वन सन, वन ग्रिड और वन वर्ल्ड का प्रस्ताव रखा गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत द्वारा वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की जो है वो अवधारणा या प्रस्ताव रखा गया था, जिसका समर्थन जो है वो 80 देशों के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अन्य क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी, भैरव दत्त जोशी, नगेंद्र सकलानी और नंदराज जी? तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, भैरव दत्त जोशी द्वारा जो है वो गांधी जी के साथ दांडी मार्च की जो यात्रा थी उसमें पार्टिसिपेट या भाग लिया गया था, जिसमें 78 कुल सत्याग्रही कितने थे? 78 जो है वो कुल सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। और ये जो यात्रा है दांडी मार्च की यात्रा दांडी से प्रारंभ हुई थी, कहाँ के लिए? साबरमती से प्रारंभ हुई थी दांडी के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दांडी मार्च, दांडी के लिए मार्च। कहाँ से? साबरमती से। महात्मा गांधी जी के द्वारा 17 सत्याग्रहियों ने जो है उसमें भाग लिया था। अब जो देख लेते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड के कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? उत्तरांचल के 3 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। पहला नाम है ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा है भैरव दत्त जोशी और तीसरा है गोरखा वीर खड़ग बहादुर। ठीक है, नाम याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हैं क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।